Today we will be talking about the first stage of personality development, that is oral stage, 0 to 18 months. बच्चा जब पैदा होता है दुनिया में सबसे पहले उसे सेटिस्फेक्शन माउथ के थ्रू मिलता है. जब वो भूखा होता है, दुनिया में आया है, तो माँ उसे सबसे पहले फीड कराती है. माँ उसे वो वार्मथ देती है और सबसे पहले वो उसी के बाहों में प्रोटेक्टेड फील करता है. अब क्योंकि उसे पहला सेटिस्फेक्शन माउथ से मिला है, तो यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेटिफिकेशन उसका माउथ हो जाता है 0 to 18 मंथ्स. आपने देखा होगा बच्चे के हाथ में जब भी आप कोई चीज देते हैं तो वो सबसे पहले उसे हर चीज को मुंह में देना शुरू कर देता है. यहाँ उसे माँ से वार्मथ मिला, भूख शांत हुई, जैसे ही माँ से ही उसकी दुनिया की समझ डेवलप होती है. और जो उसके सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं वो सारे कहाँ स्टोर होते हैं? अनकॉन्शियस में. आपने सबकॉन्शियस के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन अनकॉन्शियस को जानना भी उससे कहीं ज्यादा जरूरी है. अनकॉन्शियस is a storehouse of our experiences, feelings and thoughts. जो भी कुछ आपके साथ हुआ है बचपन से आज तक, बचपन की सारी चीजें आप भूल चुके हैं. 6 मंथ 18 मंथ्स तक आप सब कुछ भूल चुके हैं, लेकिन आज भी वो एक्सपीरियंसेस, वो फीलिंग, चाहे वो पॉजिटिव थी या नेगेटिव थी, वो आज भी अनकॉन्शियस में वैसे ही मौजूद हैं जैसे उस समय वो हुए थे. यदि ये एक्सपीरियंसेस पॉजिटिव हैं तो बच्चा अपने अंदर इस स्टेज से ट्रस्ट डेवलप करता है. और अगर ये बचपन के एक्सपीरियंसेस नेगेटिव हैं तो बच्चा अपने अंदर इस स्टेज पर मिसट्रस्ट डेवलप कर लेता है. कैसे? जब बच्चा रोता है, ऐसी कंडीशन में जब वो रोता है, माँ दौड़कर आती है, उसे अपनी गोदी में लेती है, उसका डायपर चेंज करती है, उसे वहां से एक वार्मथ मिलता है, उसे वहां से लगता है कि ये दुनिया बहुत अच्छी है, दिस वर्ल्ड इज ट्रस्टवर्दी. क्यों? कि जब भी मेरी कोई नीड होती है, जब भी मैं रोता हूँ, मेरी माँ तुरंत दौड़ कर आती है, मेरी हर रिक्वायरमेंट को पूरा करती है और मेरी हर परेशानी को दूर करती है. ऐसी कंडीशन में जब बच्चे ने ट्रस्ट डेवलप किया, हो सकता है कि कभी कभी माँ बिजी है और थोड़ी आवाज नहीं सुन पाई, फिर भी उसे एक होप रहती है कि नॉर्मली जब भी मैं रोता हूँ तो मेरी माँ आती है. आज भी मैं रो रहा हूँ तो शायद सुन नहीं पाई, लेकिन मेरे पास आएगी. जब बच्चा इस एज पर ट्रस्ट डेवलप कर लेता है तो आगे जाकर भी लाइफ में उसे हमेशा अपने पास एक होप दिखाई देती है. और उस होप के चलते वो बच्चा लाइफ में स्ट्रगल करता है, जीतता है और कभी भी नेगेटिव चीजें उसके दिमाग में बहुत ज्यादा नहीं आती हैं, क्योंकि वो समझता है कि स्ट्रगल इज अ पार्ट ऑफ लाइफ और मेरे पास होप है, तो होप से बड़ी कोई चीज नहीं है. लेकिन दूसरी तरफ अगर इस स्टेज पर बच्चा नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को अपने अनकॉन्शियस में स्टोर करता है तो उसका रिजल्ट भी नेगेटिव होता है. उस बच्चे के अंदर होप नहीं होती है. इसका क्या रिजल्ट होता है? 0 to 18 मंथ्स की एज पर अगर बच्चे ने मिसट्रस्ट को डेवलप किया तो वो बच्चा कभी भी बहुत ज्यादा परेशानियों से लड़ नहीं पाएगा, बहुत ज्यादा होप उसके अंदर कभी डेवलप ही नहीं हो पाएगी. और ऐसे ही लोग होते हैं जो थोड़ी सी परेशानियों के आते ही स्ट्रगल करना नहीं चाहते हैं, जरा देर में हार मान लेते हैं, परेशानियों को बहुत बड़ा समझते हैं. आपने देखा होगा 2 तरह के लोग होते हैं. एक बहुत जल्दी कहते हैं ये सब मेरे साथ ही होता है, मेरी किस्मत में सब कुछ खराब लिखा हुआ है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, इससे बढ़िया तो मैं मर जाऊं. ये जो वर्ड्स हैं जो यूज कर रहा है बच्चा, ये कहीं ना कहीं वो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं जो आपके अनकॉन्शियस में स्टोर्ड है और इनकी वजह से आपको लाइफ में बहुत परेशानी फेस करनी पड़ सकती है. हालांकि इसको ठीक भी किया जा सकता है. इस एज पर नेगेटिव एक्सपीरियंसेस कैसे होते हैं, क्यों होते हैं? ऐसा कई बार देखा गया है, जैसे बच्चे के पैदा होने के बाद यदि उसकी माँ की डेथ हो जाती है और कोई इतना जिम्मेदार इंसान नहीं होता जिसको अच्छे से पाल सके, या माँ का लगातार जॉब में होना, या बहुत बड़ा परिवार होना जहाँ पर माँ बहुत ज्यादा काम में बिजी रहती है और बच्चे को पूरी तरह से ध्यान नहीं रख पाती है. अभी बीच में ऐसे कई वीडियोस वायरल हुए थे जिसमें माँ लगातार जॉब पर जाती थी और उन्होंने एक केयर टेकर को रखा हुआ था बच्चे की पूरी देखभाल करने के लिए, और वो उसे प्रॉपर खाना भी नहीं देती थी और उसकी ज्यादा परेशान करता था तो पिटाई भी कर देती थी.
ये सारे जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं, हमें लगता है बच्चे क्या समझता है, बच्चे को क्या नॉलेज है, बच्चा क्या जानता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसका वो जो छोटा सा माइंड जिसमें ये एक्सपीरियंसेस स्टोर हो रहे हैं, आगे जाकर उसके बिहेवियर को गाइड करता है। एंड योर बिहेवियर इज गाइडेड फ्रॉम योर अनकॉन्शियस, नेवर फॉरगेट। आपको लगता है 0 से 18 महीने का बच्चा कुछ भी नहीं जानता, लेकिन उसके जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वो सारे अनकॉन्शियस में है और आज भी आपके बिहेवियर को वो कहीं ना कहीं गाइड करते हैं। अचानक से आप कुछ भी करने लगते हैं, बोलने लगते हैं, बोलते बोलते आप बार बार नेल बाइटिंग कर रहे हैं। नेल बाइटिंग क्या है? ये ओरल ग्रेटिफिकेशन। आप वहीं चले जाते हैं जहां पर आपका फिक्सेशन हुआ था। यदि if the person is not able to resolve oral stage successfully, वहां उसका फिक्सेशन हो जाता है, तो उस कंडीशन में जब भी आपको थोड़ा स्ट्रेस होता है, वही चीजें आप शो करने लगते हैं। आप देखिए, आप इस पार्ट पर जब भी बार बार नेल बाइटिंग करते हैं, जब भी आपको स्ट्रेस होता है, आप सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं। बहुत स्ट्रेस हुआ, आप ओवर ईटिंग शुरू कर देते हैं। बार बार होठों पर हाथ को रखना, थंब को लेकर बहुत बच्चों को परेशानी होती है, वो उसे सक करते रहते हैं और एक काफी मैच्योर होने के बाद भी वो लोग उसे नहीं छोड़ पाते हैं। ये सारा प्रॉब्लम आपका वही प्रॉब्लम है जो बच्चा ओरल स्टेज को ठीक से रिजॉल्व नहीं कर पाया। और इन चीजों में यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर माएँ 0 से 18 मंथ तक बच्चे को बहुत ध्यान से, बहुत केयर करके अगर पालते हैं, तो वो बच्चे को एक रिवॉर्ड देती है। वो रिवॉर्ड है होप, जो मार्केट से खरीदा नहीं जा सकता। अगर आप अपने बच्चे को होप देना चाहते हैं, तो उसका 0 से 18 मंथ तक का जो डेवलपमेंट है, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, उसको बहुत ज्यादा केयर कीजिए और बच्चे को ये रिवॉर्ड दीजिए। दैट इज होप। थैंक यू।